अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, क्योंकि आपका क्लियर हो ही नहीं पाएंगे सेंटेंस, बिकॉज दिस इज पार्ट 2। सो आवर सेंटेंस इज, यह कपड़ा धोने से सिकुड़ जाता है। जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारे जो साथ बड़े होते हैं ना, वो बोल देते हैं नहीं ये नहीं अच्छा, ये तो जब धोते हैं सिकुड़ जाता है। हम दुकानदार से भी कई बार बोलते हैं कि ये कपड़ा तो धोने से सिकुड़ जाता है भैया, है ना। तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। सिकुड़ने को हम क्या बोलते हैं, श्रिंक। दिस क्लॉथ श्रिंक ऑन वॉशिंग मतलब धोने पर, वॉशिंग मतलब धोने पर, कि कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये आम अधिक पका हुआ है। अधिक मतलब ज्यादा, पका मतलब बहुत ज्यादा वो ब्लैक ब्लैक सा हुआ पड़ता होता है ना, उसे हम बोलते हैं ये आम ना ज्यादा पका हुआ पड़ा है। जैसे हम किसी से फ्रूट लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं ये आम तो भैया खराब है, वो क्या कहते हैं, मैडम ये खराब नहीं है, ये ज्यादा पका हुआ है। तो हम क्या बोल लेंगे, दिस मैंगो इज ओवर राइप। ओवर का मीनिंग क्या हुआ, कि ज्यादा, राइप मतलब पका हुआ। राइप का मीनिंग क्या होगा, पका हुआ। अब यहाँ पर मैंने मैंगो यूज किया है, आप क्या यूज कर सकते हो, बनाना यूज कर सकते हो, और कोई फ्रूट कर सकते हो, कोई वेजिटेबल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि बनाना जो ये केला है अधिक पका हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, दिस बनाना इज ओवर राइप या फिर टू राइप। ओवर की जगह के मैं टू भी बोल सकती हूँ, टू राइप। दिस बनाना इज टू राइप। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम बोलते हैं कि हम मार्केट में जाना है कहीं, जैसे छोटे शहरों में तो मार्केट दूर नहीं होती है, बट जैसे हम दिल्ली में जाएं, नोएडा में जाएं, तो वहां पर जो मार्केट्स होती हैं वो बहुत दूर होती हैं। तो हम तब क्या बोलते हैं, बाजार यहाँ से काफी दूर है। मार्केट इज क्वाइट फॉर अवे फ्रॉम हियर। मार्केट इज क्वाइट फॉर फ्रॉम हियर। मार्केट इज क्वाइट फॉर फ्रॉम हियर। फॉर का मतलब क्या है, दूर। क्वाइट का मीनिंग क्या है, एक क्वाइट होता है चुप होना, एक क्वाइट होता है बहुत ज्यादा। एक क्वाइट होता है चुप होने के लिए यूज करते हैं, एक क्वाइट क्या होता है जहां हम वेरी यूज करते हैं ना, वेरी का मीनिंग क्या होता है, अधिक। तो एक क्वाइट उस वेरी के लिए होता है। मार्केट इज क्वाइट फॉर फ्रॉम हियर, कि जो मार्केट है वो यहाँ से काफी दूर है, यहाँ से, हेयर फ्रॉम हेयर, यहाँ से काफी दूर है। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, भाव गिर रहे हैं। ये कब गिरते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वेजिटेबल्स ही लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतने महंगे। तो कभी कभार क्या होता है, वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। जैसे आजकल क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि अनियन के जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, डाउनफॉल चल रहा है उसमें। तो हम क्या बोलेंगे, भाव गिर रहे हैं। गिर रहे को क्या बोलेंगे, फॉलिंग। प्राइस आर फॉलिंग। आजकल भाव गिर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी, प्राइसेस आर फॉलिंग दीज डेज। जो प्राइस है वो क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। फॉल मतलब क्या होता है, नीचे जाना, नीचे गिरना। तो जो प्राइस का जो चार्ट है वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अगर यही क्या हो, बढ़े, ऊपर जाए, महंगाई बढ़े, तो हम क्या बोल लेंगे, राइज। प्राइसेस आर राइजिंग। प्राइसेस आर राइजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उधार कभी मत खरीदो। उधार कभी मत खरीदो। उधार क्या होता है, हमारे पास ना दो टाइप के कार्ड होते हैं, यू नो, जो हम बैंक से लेते हैं, क्रेडिट कार्ड और क्या होता है, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हम बस चीजें लेते जाते हैं, हमें पे कब करना होता है, आफ्टर अ मंथ, मंथ के एंड पे हमें पे करना होता है ना। यही होता है ना क्रेडिट कार्ड में। उसी तरह से क्रेडिट क्या है, मतलब उधार ले रहे हैं, हमें बैंक से उधार लिए हुए हैं हमने पैसे, कभी ना कभी तो वापस देने हैं, दैट इज क्रेडिट। तो इसी वर्ड को हम अपनी इंग्लिश में यूज करेंगे, नेवर बाय ऑन क्रेडिट। या फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डोंट। डोंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है किसकी, डू नॉट की ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट
डू नॉट की ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। हम क्या बोलेंगे, नेवर बाय ऑन क्रेडिट। क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्रेडिट क्यों यूज कर रहे हैं। ये तो शायद हो सकता है कि आपको लगे कि बैंकिंग टर्म है, नहीं, ये बैंकिंग टर्म नहीं है, उन्होंने कुछ सोच के ही रखा है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट का मतलब क्या है कि हमें उधार ले रहे हैं, कभी ना कभी हमें वापस देने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पर यही सेंटेंस था कि उधार कभी मत खरीदो, नेवर बाय ऑन क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपको जूता चुभता है। जब हम नए जूते लेते हैं ना, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ शूज क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये शूज ना मुझे चुभ रहा है, अंदर से ना चुभ रहा है, टॉय पे चुभ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, डज योर शू पिंच यू। चुभने को हम बोलते हैं पिंच। एक क्या होता है, जब हम कोई जुत्ती वगैरह लेते हैं ना, पंजाबी जुत्ती होती है जो, तो वो पीछे से लगती होती है, हमारे लगती होती मतलब वहां से हमारे कट लग जाता है, जख्म बन जाता है, तब हम क्या बोलेंगे, पिंच नहीं बोलेंगे। तब हम क्या बोलेंगे, क्या तुम्हें जुत्ती लग रही है, डज योर शू, सॉरी, डज योर शू बाइट यू। तब वो उसे क्या बोला जाता है, बाइट। कि जो जो जुत्ती है तुम्हें लग रही है, वो क्या है, चुभ नहीं रही है, अब वो हमें काट रही है, वो पीछे से हमारे कट का निशान बन जाता है ना, हम जब पहनते हैं बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होती है, तो तब हम क्या बोलते हैं, डज योर शू बाइट यू। अगर चुभ रही है तो हम क्या बोलते हैं, डज योर शू पिंच यू, डज योर शू पिंच यू। या फिर जब लग रही है, काट रही है हमें, तो डज योर शू बाइट यू। तब हम बाइट का यूज करेंगे। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब ये पॉइंट। मेरा माप लो, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा माप लो। जैसे हम किसी दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ना कि अच्छे से मेरा माप ले लो और मेरा अच्छे से ड्रेस बना देना। तो हम तब क्या बोलेंगे, टेक माई मेजरमेंट, टेक माई मेजरमेंट, टेक माई मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होता है कि जो मेरी बॉडी का माप है उस अकॉर्डिंग आप ले लो और मुझे अच्छे से ड्रेस बना देना। या फिर क्या होता है, हम किसी भी चीज की मेजरमेंट देने हो तब भी हम क्या करेंगे, टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस थिंग, टेक द मेजरमेंट ऑफ दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस कमीज को ठीक ठीक दाम लगा लो, इस कमीज के ठीक ठीक दाम लगा लो। ठीक ठीक को हम क्या बोलेंगे, रीजनेबल। ठीक ठीक को हम बोलते हैं रीजनेबल, कि मुझे इसका जो रीजनेबल प्राइस है वो बता दो भैया, मैं आपको वो दूंगा, ये बहुत ज्यादा हाई है। जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं ना, बार्गेनिंग का मीनिंग क्या होता है, बार्गेनिंग क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, इसको कम कर लो, भैया मैं तो आपको 10 रुपए दूंगी, आप 15 बोल रहे हो, मैं तो आपको 10 रुपए दूंगी। जब पर्सन ये करता है तो उसे हम बोलते हैं बार्गेनिंग। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका ठीक ठीक प्राइस लगा लो। ठीक ठीक क्या होता है, रीजनेबल। चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट, चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि रीजनेबल क्या है, ठीक ठीक है, कि मुझे ये जो शर्ट है वो सही सही दाम में लगा लो। चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट। बिफोर मूविंग फर्दर, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब मी देन प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आपको मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड इसे शेयर भी जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, देन ओनली देन। यह दुकानदार मिलावट की हुई चीजें बेचता है, यह दुकानदार मिलावट की हुई चीजें बेचता है। दुकानदार क्या होता है, शॉपकीपर। मिलावट को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। मिलावट को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। दिस शॉपकीपर सेल्स एडल्ट्रेटेड स्टफ और थिंग्स। चीजों को हम स्टफ भी बोल सकते हैं और कि थिंग्स तो हम बोल ही सकते हैं। दिस शॉपकीपर सेल्स एडल्ट्रेटेड थिंग्स या फिर स्टफ। और द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या माल अच्छा है। हम बहुत बार मार्केट जाते हैं, हम मुझसे पूछते हैं क्या ये अच्छा है,
क्या ये अच्छा है? तो हम क्या पूछते हैं, यह माल अच्छा है? इज द स्टफ गुड? इज द स्टफ गुड? कि ये जो स्टफ है, ये जो माल है, वो अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, रंग पक्का है ना? हम ये भी तो पूछते हैं, ठीक है जी अच्छा तो है, मगर क्या ये पक्का है? ये जो रंग है इसका पक्का है ना, ये उतरेगा तो नहीं? ये चीजें ऑलमोस्ट जो वुमेन्स हैं वो पूछती हैं शॉपिंग करते टाइम, कि ये रंग पक्का है ना, उतरेगा तो नहीं? ये ना हो कहीं हम वॉश करें तो इसका रंग क्या है, फेड हो जाए। तो इज द कलर श्योर, या फिर हम क्या बोलेंगे, फास्ट? इज द कलर फास्ट और इज द कलर श्योर? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह मैला है। हम बोलते हैं ना कि नो, इसे वियर मत करो, ये तो मैला है, डोंट वियर दिस, इट्स डर्टी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट्स सोइल्ड भी बोल सकते हैं, डर्टी भी बोल सकते हैं, सोइल्ड भी बोल सकते हैं। प्लीज डोंट वियर दिस, इट्स सोइल्ड, या फिर इट्स डर्टी, डोंट वियर दिस। अब ये तो मैला है, अगर मैं बोलूं ये फटा हुआ है, यह यहां पर मैं कर दूं फटा है, तो हम फटे हुए को क्या बोलते हैं, टॉन, TORN, टॉन। ये क्या है, टॉन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट्स टॉन, डोंट वियर दिस, इट्स टॉन। तो इसे पहनो मत, ये क्या है, ये फटा हुआ है। अब फटा हुआ हो गया, मैला हो गया, अब क्या रह गया, इसे पहन लो, ये बिल्कुल नया है। तो बिल्कुल नए को क्या बोलूंगी मैं, बिल्कुल नया। नए को हम क्या बोलेंगे, ब्रांड न्यू। जस्ट ट्राई दिस सूट ऑन, दिस इज ब्रांड न्यू। कि इसे पहन के देखो जरा, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये बिल्कुल नया है। ट्राई दिस सूट ऑन बिकॉज इट्स ब्रांड न्यू, ये क्योंकि ये क्या है, ये बहुत नया सूट है, नई ड्रेस है, नई आई है अभी मार्केट में। Now the next sentence is, यह दुकानदार उधार की चीजें नहीं बेचता है, सॉरी चीजें बेचता है। यह दुकानदार उधार की चीजें बेचता है। मैंने अभी आपको बताया था उधार को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। दुकानदार को हम बोलते हैं शॉपकीपर, तो हम क्या बोलेंगे, दिस शॉपकीपर सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट, दिस शॉपकीपर सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं बोलूं कि ये दुकानदार उधार की चीजें नहीं बेचता, यह दुकानदार उधार की चीजें नहीं बेचता, दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स क्या, ऑन क्रेडिट, कि ये क्रेडिट पे नहीं बेचता भैया, ये उधार नहीं देता। बहुत सारी शॉप्स पे लिखा होता है ना कि यहाँ उधार मना है, तो इट मीन्स क्या है, दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह एक साधारण दुकानदार है, यह एक साधारण दुकानदार है। साधारण को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल, या फिर हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। दिस शॉपकीपर इज ऑर्डिनरी, और ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर और सिंपल शॉपकीपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि अगर हम ऑर्डिनरी बोल रहे हैं तो उससे पहले क्या आएगा, एन, उससे पहले क्या आएगा, एन। ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर। अगर हम सिंपल बोल रहे हैं, ही इज अ सिंपल शॉपकीपर, सिंपल से पहले क्या आएगा, ए, ऑर्डिनरी से पहले क्या आएगा, एंड। आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगी इन द नेक्स्ट सेशन के यहाँ पर ए क्यों आ रहा है और एंड क्यों आ रहा है। सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ व्हाई, जस्ट वॉच द नेक्स्ट सेशन ऑफ मी। एंड अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो चाहिए देन डू कमेंट, सो दैट कि मुझे पता चल सके कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए। तो आई होप कि अब आप जब जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो आप इंग्लिश बोलेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। जो जो मेरे माइंड में आया कि इंग्लिश बोलते टाइम ये चीजें यूज होती हैं वो मैंने आपको बता दी है। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट you just ask me in the comment box. Thank you. Thanks for all your love. Thank you so much.